नमस्कार। विजयदशमी एवं दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा आप सभी के जीवन में ऐसा प्रकाश लेकर आए जो सभी को दिखाई दे। दशहरा के बाद हम सभी दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत है दशहरा। यस, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर उस समय में भगवान राम का स्वागत सभी नगरवासी दियों से उजागर करके कर सकते हैं तो आज का ये मनुष्य जो हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम क्यों नहीं इस अमावस की रात को प्रकाशित करके अपने जीवन को भी प्रकाश कर सकते हैं? कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक सही रास्ते और सही समझ को पहचानने की ज़रूरत है। और वो समझ कैसे आती है वो हम सभी अपने आप ही अच्छे से जानते हैं। तो आज बात करेंगे कि दशहरा अथवा विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से एक बार वापस से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दशहरा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांतर में इसे मनाने का स्वरूप बदलता रहा है। इस दिन का बहुत महत्व माना गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव विजय उत्सव। माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। विजय माता का एक नाम है। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। श्री राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्वनी प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है। अतः दशहरा के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। पांडवों की जीत। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। सतीदाह। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यक्ष की अग्नि में समा गई थी। चतुर्मास समाप्त। कुछ लोगों के अनुसार इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। हालांकि चतुर्मास देवउठावनी एकादशी पर समाप्त होता है। कृषि उत्सव। वैसे देखा जाए तो ये त्यौहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस काल से सेहत मनाने का समय प्रारंभ होता है। शमी देने का प्रचलन। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। तो चिंतित राजा ने एक दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ ले लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। तो देखा जाए तो बहुत सारी प्रचलित कथाओं के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत है और आज ही दशहरा पर्व है। तो क्यों ना इस जीत को सभी के साथ सेलिब्रेट किया जाए, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, उन अपनों के साथ जो कम से कम आपके लिए समय निकालते हैं। मैंने बहुत सी दफ़ा देखा गया है, आज तो हर इंसान सीखना बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, लेकिन वो अपने मन में एक संकोच लेके बैठा रहता है कि क्यों
कब, कैसे करूँगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से इस क्यों को हटा देंगे तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी प्रकाशित प्रकाशित हो जाएगी, यानी कि आपका ऑरा सबको दिखेगा प्रकाशित होते हुए। तो एक बार फिर से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ भी हो, चाहे हम माँ की पूजा करें, चाहे हम भगवान राम की पूजा करें, पूजा का एक ही महत्व है, उत्सव, विजय पर्व की सेलिब्रेशन का। तो आज सभी एक बार फिर से इस उत्सव को मनाएं, इस कलयुग में अपने आप को प्रकाशित करें और अपने अंदर से उस अहंकार, उस बुराई, उस रुद्र रूप को समाप्त करें, उस गुस्से को समाप्त करें जो आपको विचलित करता है, जो आपको परेशान करता है, जो आपके कर्मों पर बाधा डालता है। और आप सभी अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हों और ध्यान को अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट बनाएं। निश्चित तौर पर आप सभी अपने जीवन को प्रकाशित होता हुआ देखेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस ऑडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस ऑडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। होई वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ाए साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। धीरज परम मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जेहि कि जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलना कछे संदेहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनाही बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 दशहरा की शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।